बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल। इल्म आगाही के सफ़र में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस तैयार करें जिसमें उन तलबात को ज़्यादा फ़ायदा हो सके जो घर बैठे कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं, जिनकी इस्तेदाद नहीं है या माली लिहाज से वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी तालीमी इदारे में जाकर कोई तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। तो मेरी ये कोशिश है कि एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन, MA इंटरनेशनल रिलेशन और LLB के छोटे छोटे लेक्चर्स तैयार करके उन तलबात की थोड़ी बहुत रहनुमाई की जा सके। जहाँ कहीं मेरे असातिज़ा कराम को कोई कोताही या कोई खामी नज़र आए, ज़रूर इसकी निशानदेही कीजिए। हमेशा आपकी जो आ रहा है उनको वेलकम किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हमारी ये जो अदना सी काविश है ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा मौजू है वो हमारी जो सीरीज़ चल रही है मैथ्स कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ जो थ्योरीज़ हैं उस हवाले से मीडिया हेजेमनी की थ्योरी जो है इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो मीडिया हेजेमनी की थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें मेजर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि जो मेजर जो प्रोमिनेंट क्लास होती है या जो इलीट क्लास होती है किसी भी सोसाइटी की, वो डिटरमिन करती है वो जो लाइफस्टाइल होता है, वो जो कल्चर होता है, वैल्यूज़ होती हैं किसी भी सोसाइटी की, उसको ज़्यादातर वही लोग डिटरमिन करते हैं। और मीडिया ज़्यादा कोशिश भी करता है कि उन्हीं लोगों के थ्रू जो है आप तक आप उन नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा सके। और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि हम लोग अमूमन मुतासिर भी उन्हीं लोगों से होते हैं। शुरू में ये थ्योरी जो है 1971 में एंटोनियो ग्राम्स्की ने मुतारिफ़ कराई थी। उस वक्त ये चीज़ देखी गई थी कि जो रिलीजियस लीडर्स थे उस वक्त के, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनकी बात को लोग फॉलो भी करते थे, उनको अपनाते भी थे। इसी चीज़ को मीडिया ने दिखाने की कोशिश की कि जहाँ कहीं आपने अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो आप जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको सामने लें। इसकी एक तो सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप लोग ऐड देखते हैं किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आप लक्स की ऐड देखते थे तो उसमें उन्होंने बजाय सिंपल किसी पर्सन को लेने के रीमा को लिया हुआ था। तो रीमा जो कि प्रोमिनेंट फिल्म स्टार थी इसलिए वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ऑडियंस पे पड़ता था। इसी तरह कोई भी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस हवाले से कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करानी हो या माशरे पे इम्पैक्ट डालना हो तो जो इलीट क्लास है, जो लीडिंग क्लास है, जो प्रोमिनेंट पीपल हैं सोसाइटी के, उनके थ्रू जो है मीडिया वो चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। उनके नज़दीक ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसी चीज़ को मीडिया हेजेमनी कहते हैं। मीडिया हेजेमनी में जो लीडिंग सोसाइटी का सेक्शन है वही डिटरमिन करता है किसी भी माशरे के अंदर न्यू जो चेंजेस हैं, जो न्यू वैल्यूज़ हैं, न्यू कल्चर है, न्यू सिविलाइजेशन है। और हमने देखा है कि जब कभी बाहर से या वेस्ट से जो भी नई चीज़ आई है वो हमेशा एलीट क्लास के थ्रू आई है। जो मिडिल क्लास तबका है वो उनकी नकाली में या उनकी इमिटेशन में उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करता है। शुरू में चीज़ वहाँ आती है और वहाँ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो ये पेनिट्रेशन का प्रोसेस जो है अमूमन ये स्टार्ट होता है अपर क्लास से। तो अपर क्लास इज़ बेसिकली एक डिसाइडिंग फैक्टर्स होती है जो किसी भी सोशल सेटअप के अंदर चेंज लाती है। तो इसी चीज़ को हम लोग मीडिया हेजेमनी कहते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये बात हमारी समझ आ गई हो कि मीडिया हेजेमनी से क्या मुराद है। मीडिया हेजेमनी में जो लीडिंग पीपल्स होते हैं किसी भी सेटअप के, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ के, पॉलिटिकली अगर देखें तो जो बड़े लीडर्स होंगे, रिलीजियसली देखें तो जो बड़े लीडर्स होंगे, और फिलासफिकली जो बहुत बड़े थिंकर्स या फिलासफर्स होंगे, उनको मीडिया चैनल्स अपने प्रोग्रामों में सामने लाते हैं ताकि उनके थ्रू बात की जा सके। आपने बहुत अर्सा पहले देखा होगा कि एक दफ़ा वो जो लेज़ के हवाले से बात चल रही थी कि लेज़ हलाल है या हराम है इसको लेना। तो इस हवाले से उन्होंने उस वक्त जो जुनैद जमशेद साहब को लिया था कि जुनैद जमशेद साहब को एक अच्छी खासी तादाद में लोग फॉलो करते थे। तो जुनैद जमशेद साहब ने आके टेलीविज़न में बताया कि ये चीज़ इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है, तो लोगों ने फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो मीडिया हेजेमनी की कैटेगरीज में जाती है कि जो प्रोमिनेंट तबका है वो ज़्यादातर डिसाइड करता है
जो सोशल सेटअप्स हैं या सोशल चेंजेस हैं या किसी भी सोसाइटी के अंदर न्यू नॉर्म्स आते हैं, न्यू ट्रेडिशंस आती हैं, न्यू कल्चर्स आता है, न्यू एंट्रीज होती हैं, किसी भी जो रैपिड इन्फ्लक्स होता है किसी भी फॉरेन एलिमेंट का, वो हमेशा अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी से लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी की तरफ जाएगा। इसी को हम लोग मीडिया हेजेमनी कहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये अदना सी कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अगर इसमें आपको कोई खामी या कोताही नज़र आए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पॉइंट आउट कीजिए, ताकि हम आइंदा इससे बेहतर वीडियोस तैयार कर सकें। दोस्तों की आरा का हमेशा मैं ममनून रहूँगा, और अपने इर्द गिर्द के साथियों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम।